अगर आपके साथ कोई पुलिस वाला बदतमीजी करे तो, या आपके साथ में गाली गलौज करे तो, या फिर आपकी गरीबी के कारण आपके ऊपर अत्याचार करे तो, तब ऐसे में आप उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करवा सकते हो। एक अच्छे वाला सबक आप उसको सिखा सकते हो। या फिर आपके मामले के ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए आपसे पैसे मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, और अगर आप उसको रिकॉर्ड करो तो आपका मोबाइल छीन लेता है, तब तो उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब ये कार्रवाई कैसे करनी है अगर आप करना चाहते हो तो देखिए, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। पहली चीज तो, अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ में बदतमीजी करता है, अब बदतमीजी करना किसको कहते हैं? अगर आपसे वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, आपको डांट देता है, फटकार देता है, आप अपनी एप्लीकेशन लेके गए और आपको धमका के भगा देता है, भाग यहां से, कोई ऐसी एफआईआर नहीं बनती, ये नहीं बनती, तब इसको बदतमीजी कहा गया है। और अगर वो आपके साथ में ऐसा करता है तब आप उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 166 के तहत में कार्रवाई करवा सकते हो, 1 साल तक की सजा हो जाएगी। अब ये कार्रवाई करवाने कहां पे, वो सारी चीजें बताता हूं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कार्रवाई बनती कौन सी है। लेकिन अगर वहीं पे बदतमीजी के साथ में अगर वो आपको गाली गलौच भी देता है, कोई गंदी गाली अगर आपको देता है, चाहे वो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो या फिर पुलिस स्टेशन के अंदर आपके साथ में हरकत हुई है, तब ऐसे में आप इसके साथ में एक धारा और भी जुड़वा सकते हैं, मामले को बड़ा बना सकते हैं। और वो धारा होती है आईपीसी की ही, आईपीसी की धारा होती है 294। अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ में गाली गलौच करता है तब आप 294 के तहत में भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। कहां कार्रवाई होती है सारी चीजें बताता हूं, थोड़ा सब्र रखिए। इसके अंदर भी 3 महीने तक की सजा होती है। लेकिन अगर वहीं पे आप सारा सीन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि इसके लिए तो सबूत भी चाहिएगा कि वो मेरे साथ उसने बदतमीजी की है, मेरे को उसने गाली गलौज की है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे अपना मोबाइल निकाल के उस चीज को रिकॉर्ड करते हो तो आपका मोबाइल छीन लेगा, फिर क्या करेंगे? तब तो बुरा फंस जाएगा। अब कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा? अगर कोई भी पुलिस वाला आपका कैमरा या मोबाइल छीन लेता है, क्योंकि आप एक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है, आपको जो गाली गलौज कर रहा है, इसलिए आपका मोबाइल छीन लेता है, तब तो हाय हाय 379A, ये भी एक आईपीसी का सेक्शन होता है। भयंकर सजा होती है इसके अंदर, 5 साल से कम सजा, 5 साल तक तो रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, 5 से 10 साल तक की सजा होती है। अगर आपके साथ में वो छीना झपटी करता, आपकी संपत्ति छीनता है, तब ये वाली कार्रवाई आप उसके ऊपर करवा सकते हो। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ है ना हरियाणा और पंजाब में ही होती है, बाकी नहीं होती है। लेकिन बाकी जगह क्या होता है, बाकी जगह इसके लिए रिट लगती है। अगर आप हरियाणा पंजाब से तब ये कर सकते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से, आप राजस्थान से, किसी और स्टेट से, तब आपको रिट लगानी पड़ेगी कि आपकी प्रॉपर्टी छीनी गई है एक पुलिस वाले ने, और तब जब आप उसके खिलाफ में सबूत इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उसने आपके साथ में बदतमीजी की थी, आपको गाली गलौज दिया था। और अगर वो छीन के मोबाइल आपकी वीडियो भी डिलीट कर देता है, वो जो सबूत आपने इकट्ठा की वो भी अगर डिलीट कर देता है, तब एक धारा आप और उसके ऊपर लगवा सकते हो, 201। ये भी आईपीसी की धारा होती है, 2 साल तक की सजा होती है, सबूत मिटाने वाली धारा। अब इनके साथ में अगर वो कोई भी पुलिस वाला आपको पीट देता है, आपको एक थप्पड़ मार देता है, तब भी आप उसके ऊपर एक अच्छी वाली कार्रवाई करवा सकते हैं। अब पिटाई के लिए 2 धाराएं बनाई गई है पुलिस वालों के लिए। वो कैसी कैसी देखिए, अगर आपको पब्लिक प्लेस में नॉर्मली अगर कोई पुलिस वाला आपको थप्पड़ मार देता है, तब उसकी कार्रवाई जो होती है वो होती है 323 आईपीसी के तहत में। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारी कार्रवाई आपको करनी कहां पे, मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं, वहां पे जाके अगर आप कार्रवाई करेंगे ना तो आपकी पूरी सुनवाई होगी, ठीक है, 323 के तहत में। लेकिन अगर वहीं पे कोई पुलिस वाला आपको थप्पड़ मारता है, इसमें भी 1 साल तक की सजा होती है। वहीं पे अगर कोई पुलिस वाला आपको थप्पड़ मारता है, लेकिन इसलिए मारता है ताकि आप उसकी हां में हां भरो, वो जो कह रहा है आप उस चीज को कबूल कर लो, वो जहां कह रहा है आप साइन कर दो, इसलिए अगर आपको थप्पड़ मारा है ना, तब ये धारा मत लगवाना, तब इस धारा के तहत में कार्रवाई करवाना, 330 के तहत में 7 साल की सजा है। अगर कोई भी पुलिस वाला कुछ भी कबूल करवाने के लिए अगर किसी को थप्पड़ मारता है तो 330 लग जाती है। अगर आपने जो गुनाह किया ही नहीं है, अगर वो गुनाह आपको कबूल करवाने के लिए कहता है कि यहाँ पे साइन कर, स्टेटमेंट पे साइन की कि तूने किया है, 330 लगवा देना, थप्पड़ मारा है तो अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ में बदतमीजी करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, गाली गलौज करता है तो डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास में अपने राइट हैं, ये कानून आप लोगों के लिए ही बने हैं, जनता के लिए बने हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि अगर पुलिस की कार्रवाई पुलिस के साथ में करेंगे ना, वो तो पुलिस वाला भाई भाई, तो वो तो पुलिस के पास में जाके कार्रवाई नहीं करनी है ना। मैं आपको नया तरीका बताने वाला हूं कि इसके लिए आपको कार्रवाई करनी कहां पे है। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई पुलिस वाला आपसे पैसे मांगता कोई काम करने के लिए, रिश्वत लेता है, तब ऐसे में आप उसके ऊपर अगर कार्रवाई करवाना चाहो, तब आप एक करप्शन एक्ट होता है, भ्रष्टाचार अधिनियम होता है, उसकी धारा होती है 7 और 7A।
इसके तहत में आप उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ में बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, आपकी प्रॉपर्टी छीनता है, आपका मोबाइल छीनता है, आपका कैमरा छीनता है, आपके साथ में मार पिटाई करता है, या फिर अगर आपको एफआईआर दर्ज करवाने गए वहां पे आपके साथ में बदतमीजी करता है, तब ऐसे में, या फिर आपको एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही है, तब आप रिट लगा सकते हैं। सारे अधिकार जनता के पास में है। जनता से ऊपर, कानून की नजरों में जनता से ऊपर और कोई नहीं है। पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो एक अच्छी कार्रवाई आप कर सकते हैं। और अगर आप डर रहे हैं कि क्या होगा क्या, तो वो देखो, उस चीज का कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं ना कि दलदल से भी किसी को तभी निकाला जा सकता है जब दलदल वाला भी निकलना चाह रहा हो कि मेरे कुछ दलदल से निकलना है। तो भाई आप ऐसे कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये सारी कार्रवाई आपको करनी कहां पे, उसका आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूं। देखिए, पहले हम क्या करते थे कि अगर पुलिस वाले के खिलाफ में अगर कार्रवाई करनी है तो हम उसके एसपी के पास में जाके उसकी कार्रवाई करते थे, उसकी शिकायत करते थे, ये लीजिए साहब आपके ऑफिसर ने हमारे साथ में ये किया। उसका हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगता है, तब आपके शहर में एक ऑफिस होता है एसीबी का, रिश्वत मांगता है तब आपके शहर में एक ऑफिस होता है एसीबी का, वहां पे जाके आपको एक शिकायत करनी होती है कि कोई भी पुलिस वाला मेरे से काम करने के लिए तो पैसे ले चुका है या फिर लेने वाला है। ठीक है, आपको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जाके बताना होता है। और ये चीज आप घर बैठे फोन से भी कर सकते हैं, यानी कि आप हेल्पलाइन नंबर पे बताएंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अब वो हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो आप जिस भी सिटी से है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। आप जिस भी सिटी से हैं अपना हेल्पलाइन नंबर चेक कर लें, और अगर वहां पे आपको अपना हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलता तो आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, उसके रिश्वत के खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन रिश्वत के अलावा अगर आपके साथ में बदतमीजी हुई है, आपके साथ में गाली गलौज हुई है, आपके साथ में मार पिटाई हुई है, तब अगर आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, तब आपको कहां जाना है, एक सीआरपीसी का सेक्शन होता है, सीआरपीसी सेक्शन 200। इसके तहत में आप मजिस्ट्रेट साहब के पास में जाके भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। किस पुलिस वाले ने मेरा सामान छीना है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसने मेरे को गाली दी है। आप हल्के में ले रहे होंगे इन चीजों को कि शायद ये चीजें किताबी दुनिया में ही लिखी है। बहुत कार्रवाई होती है, बहुत अक्ल ठिकाने आती है। अगर आप में से कोई अगर एक भी हाथ धो के पीछे पड़ गया ना, अगर गलत के खिलाफ, आपके साथ गलत हुआ है तो गलत के साथ में आवाज उठाइए। कानून ये कहता है कि अगर क्राइम करना गुनाह है तो क्राइम को सहना भी एक गुनाह है। तो अगर आपके साथ में कोई भी पुलिस वाला बदतमीजी करता है तो आप इस धारा के तहत में कार्रवाई करवा सकते हैं। गाली गलौज करता है तब इस धारा के तहत में कार्रवाई करवा सकते हैं। छीना झपटी करता है तब इस धारा के तहत में कार्रवाई करवा सकते हैं। रिट लगा सकते हैं। सबूत मिटाता है तब ये धारा आप लगा सकते हैं। और अगर आपसे रिश्वत मांगता है तब इस धारा के तहत में आप कार्रवाई करवा सकते हैं। मार पिटाई करता है तब 323 के तहत में, और कबूल करवाने के लिए तब 330 आईपीसी के तहत में 7 साल तक की सजा होती है। ये कार्रवाई आप करवा सकते हैं। कहां करवानी है वो ठिकाना भी मैंने बता दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा तो प्लीज इसको डिसलाइक कर लीजिए। कोई और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। कोई और सुजेशन अगर आप देना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है इस बारे में तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू माय डियर।